नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है आज हमारे फिर से चैनल में। और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर हम सभी को बधाइयाँ देते हैं। आज हम बहुत ही विशेष बात करेंगे क्योंकि हमारे सामने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत बड़ा सपना दिया, एक लक्ष्य दिया जो 2047 में हमको विकसित भारत बनाने का सपना है, हमारा लक्ष्य है। लेकिन साथ-साथ जिस तरह की सिचुएशंस आज पूरी दुनिया में बदल रही है, तो भारत की तरफ सब तरफ देख सभी लोग जो है वो देखते हैं कि क्या भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है, जो पहले था। तो आज हम ये गणतंत्र दिन विशेष जो हमारा प्रोग्राम है, उसका जो एक मकसद है और इसके लिए आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं परम पूजनीय यशोनंदन मुनि श्री श्रमण चंद्र सागर जी महाराज, जो परम पूज्य आचार्य आनंद सागर सूरी महाराज के समुदाय के बंधु बेलडी परम पूज्य जिन हेमचंद्र सागर सूर जी महाराज के शिष्य पवित्र पुरुष गणिवर्य श्री समयक चंद्र सागर जी महाराज के शिष्य है। हमारा अहोभाग्य है हम आपके साथ चर्चा कर पाएंगे, लेकिन आज हम और एक विशेष बात बताएंगे परम पूज्य श्रमण चंद्र महाराज जी के बारे में कि उन्होंने एक हाल ही में रिसेंटली वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसके अंतर्गत 100 मिनट के अंदर हमारे जो दो होठ होते हैं वो सम्मिलित ना हो, ऐसा एक भी अक्षर या वर्ण का उपयोग उन्होंने नहीं किया। जैसे हम प, प, ब, जब हमारे लिप्स ज्वाइन होते हैं, ऐसा कोई भी एक अक्षर उन्होंने यूज नहीं किया। और 350 साल के बाद ये रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। और परम पूज्य श्रमण चंद्र जी महाराज जो है वो केवल 19 वर्ष के हैं। सर, हमारा नमस्कार और स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। सर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि भारत एक विकसित देश बने और साथ साथ विश्व गुरु भी बने, तो सर प्राचीन काल में अगर हम देखते हैं तो भारत विश्व गुरु था। तो ये विश्व गुरु की अवधारणा जो है प्राचीन, वो क्या थी सर? देखो, कुछ प्रश्न ही ऐसे होते हैं जो सुनते ही अपरिमित दृश्य नजर समक्ष आ जाते हैं। कुछ जी। नाम ऐसे होते हैं जिससे सम्मिलित कितनी सारी घटनाएं नजर समक्ष आ जाती है। सारे विश्व में कई सारे खंड है, कई सारे देश है, लेकिन एक ही देश ऐसा है जिसे एक नहीं चार चार अलग अलग अभिधानों से अलंकृत किया जाता है, अभिधानों से बोला जाता है। वो है भारत। इस भारत को आर्यावर्त कहते हैं। इसी भारत को हिंदुस्तान कैसे कहते हैं। इसी भारत को विश्व गुरु भी कहते हैं और इसी भारत को सिद्धि धरा, सिद्ध धरा भी, कर्म भूमि भी कहते हैं। तो एक ही देश के अलग अलग नाम मिलना बहुत असंभव है। आदि शंकराचार्य जी अपने ग्रंथों में कहते हैं, दुर्लभ त्रयमैवे तद दुर्लभ त्रयमैवे तद देवानुग्रह कारकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशय। इस जगत में तीन चीज बहुत दुर्लभ होती है। नंबर एक, मनुष्यता मिलना। हम सब मनुष्य तो है, लेकिन उसमें रहा हुआ मानवता धर्म मिलना बहुत कठिन। दूसरा, दूसरी दुर्लभ चीज मुमुक्षुत्व, मोक्ष की इच्छा, बंधन मुक्ति की इच्छा, वो भी कठिन है। और तीसरा, महापुरुष संश्रय, सज्जन गुरुजनों का संयोग होना, उनकी निष्ठा मिलने और कठिन है। ये तीनों चीज जो दुर्लभ है, वो सुलभ केवल एक ही देश में हो सकती है, और वह है आर्य देश, यानी कि भारत। ये विश्व गुरु हिंदुस्तान में ये तीनों दुर्लभ चीज का सरलता से सम्यक संयोग हो सकता है। यह ज्ञान, यह बोध, यह हित शिक्षा देकर ऋषियों ने समग्र विश्व को बोधित किया कि यह हिंदुस्तान विश्व गुरु है। ये विश्व गुरु ने हिंदुस्तान ने ये विश्व गुरु हिंदुस्तान है। तो इस हिंदुस्तान ने विश्व को ऐसा क्या दिया जिस कारण ये हिंदुस्तान विश्व गुरु का उच्च दर्जा दर्जा प्राप्त कर सके। नंबर एक, ये विश्व गुरु ने हिंदुस्तान को सिखाया। क्या सिखाया? कि दुनिया को जीतना नहीं है, दुनिया को कैसे जीना है। दूसरा सिखाया, यहाँ किताब नहीं, यहाँ जीवन पढ़ाए जाते हैं।
यहाँ प्रश्न नहीं, यहाँ प्रश्नकर्ता गढ़े जाते हैं। जब अन्य सभ्यताएँ, कोई भी सभ्यता है, कोई भूमि, सत्ता, पैसे ऐसी उसके लिए मेहनत कर रही थी, तब आर्य संस्कृति और ये विश्व गुरु हिंदुस्तान ने ज्ञान, वैराग्य, अध्यात्म के लिए अयम निजः परो वेति वसुधैव कुटुम्बकम् की उदार भावना ये विश्व गुरु ने ही पूरे विश्व को दी है। यहाँ 33 करोड़ देवता ही नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये विश्व गुरु ने सिखाया 33 करोड़ तरीके से हम देवत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। विश्व गुरु ने सिखाया कि हर जीव में शिव का दर्शन करना। शायद आपको पता हो तो दक्षिण में एक उडुपी नाम का प्रसिद्ध क्षेत्र है। एक घटना है, वहां एक भक्त दूर दूर से कनक दास नाम का भक्त प्रभु के दर्शन करने आए। वहां मंदिर के अधिपति कृष्ण जी थे। उन्होंने दर्शन करने की बहुत इच्छा की, किंतु जाति के कारण उनको मंदिर जी में प्रवेश करना नहीं मिला। वो प्रदक्षिणा घूमते घूमते मंदिर जी के पीछे आकर पीछे से प्रभु को कहते गए, भगवान मैं तेरे दूर से भक्त करने दर्शन करने आया और तू मुझे दर्शन नहीं दे रहा है। प्रभु ने भक्त ने आवाज सुन ली और भक्त की आवाज सुनकर प्रभु जब आरती का समय था, आरती चल रही थी, तो अंदर से आवाज आया, देख तेरे भगवान का दर्शन कर। तब से वो आज भी कनकन हिंडी के नाम से प्रसिद्ध है। फिर लोगों ने कहा कि मुझे भगवान के दर्शन करना हो तो क्या करें? तो कनकदास जी ने कहा मैं भगवान को पूछकर बोलूंगा। वो गए, भगवान को बोला कि लोगों को दर्शन करना है, क्या करें? दूसरे दिन कनकदास आए और कहा कि आज दोपहर को 2 बजे भगवान दर्शन देने आए हैं। तभी क्या हुआ, खचोखच भीड़ में एक कुत्ता प्रभु के दर्शन करने आगे बढ़ रहा था। लोगों ने और पुजारी जी ने उनको हाथ पैर लगाकर मार कर उसको भगा दिया। फिर भगवान ने बोला, देख मैं तो आया था लेकिन किसी ने मुझे पहचाना नहीं। एक सामान्य हित शिक्षा यही है कि मात्र हम मनुष्य में ही जीव मानते हैं, लेकिन यह विश्व गुरु ने तो पूरे विश्व को बताया, हर जीव में शिव का वास है, हर कंकर में शंकर और तीर्थंकर का वास है। तो यह विश्व गुरु ने समस्त सृष्टि को ज्ञान का उजाला दिया। यह विश्व गुरु ने समस्त सृष्टि को विवेक दृष्टि की दिशा दी और यह विश्व गुरु ने समग्र सृष्टि को शांति की राह दिखाई। जहाँ ऋषिवरों का ध्यान है, जहाँ वैद्यवरों का निदान है, जहाँ राष्ट्र रक्षक जवान है, जहाँ अन्न रक्षक किसान है, जहाँ रणधीरों का धैर्य है, जहाँ सेना शक्ति का शौर्य है, जहाँ शिव जी की शक्ति है, जहाँ हनुमान की कीर्ति है, जहाँ अल्लाह को आह्वान है, जहाँ गणेश का गुणगान है, जहाँ से आध्यात्मिक जीवन शुरू है, वही हिंदुस्तान विश्व गुरु। यस। तो मुनिवर जी आपने तो इतनी व्यापक जो व्याख्या है विश्व गुरु की करी, तो हम जैसे इतिहास पढ़ते हैं, तो इतिहास में जो आक्रांताएँ आए और उन लोगों ने जिस तरह से हमारे संस्कृति को, हमारे ज्ञान परंपरा को नष्ट किया, उसके बाद हमारे देश के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया था कि क्या हम फिर से वो सौभाग्य जो हम बात करते हैं विश्व गुरु की, क्या वो प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि काफ़ी बदलाव होते गए, जिस तरह से आक्रांत आए, एक के बाद आते गए हमारे देश में। विदेशी आक्रांताओं ने केवल शहरों, मकानों और जनसमूह को ही नहीं तोड़ा, किंतु हिंदुस्तान की राजसत्ता, धर्म सत्ता, आर्थिक सत्ता सभी पर प्रहार किए और तो और सांस्कृतिक मूल्य भी तोड़े। उन्होंने देवालय तोड़े, ग्रंथालय तोड़े, शिक्षा केंद्र को नष्ट करने की कोशिश की, परंपरा बदलने का भी व्यर्थ प्रयास किया। आप जरा सोचो, आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, कोई हुँ, अच्छी बात सोच रहे हैं और वही व्यक्ति आपके बीच में आया, आपको पता नहीं था कि आने वाला है, तो आप क्या कहेंगे? शतायु भव, आप 100 साल जिएंगे। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति ने ऐसे संस्कार डाले कि शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर। तो यह मूलतः थिंक ऑफ द डेविल देयर ही कम्स, यह इंग्लिश का अनुवादित वाक्य है, लेकिन भारतीय संस्कृति, भारतीय विश्व गुरु के संस्कार ऐसे नहीं है। हम तो ऐसा ही मानते हैं कि उसका नाम लो और वो शतायु चिरंजीवी जिएगा। हुँ, जैसे विदेशी ने और सांस्कृतिक प्रहार कैसे किए कि हम किसी के साथ फ़ोन पर बात करते हैं, तो पहला शब्द क्या आता है? पहला शब्द आता है हेलो, लेकिन येस, हेल हिल यानी नरक।
तो हम पूछते भाई मैं नरक में हूँ, तू कहाँ नरक में है? लेकिन हमारे विश्व गुरु ने सिखाए, भारत ने सिखाया है, हमारे निजी माता-पिता ने सिखाया था, हेलो नहीं बोलना, प्रणाम बोलना, नमस्कार बोलना, नमस्ते बोलना, उसके बाद बात का प्रारंभ करना, बात की श्री गणेश करना। कुछ शब्द ऐसे हैं जो विदेशी लोग नहीं न ला पाए, जैसे कि अंध का इंग्लिश मिलता है लेकिन प्रज्ञाचक्षु का इंग्लिश नहीं मिलेगा। जैसे विधवा का इंग्लिश वर्ड मिलेगा, गंगा स्वरूप का इंग्लिश वर्ड नहीं मिलेगा। जैसे विवाह का इंग्लिश वर्ड मिलेगा लेकिन पाणी ग्रहण उसका कोई इंग्लिश वर्ड नहीं मिलेगा। ये विदेशी आक्रमणों ने राजसत्ता, अर्थसत्ता, शिक्षा पर प्रहार किया और सामाजिक प्रहार भी साथों-साथ किया। लेकिन एक बात ज़रूर समझनी जैसी है, वो लोगों ने ग्रंथ जलाए, हमारा ज्ञान नहीं। वो लोगों ने देवालय जलाए, हमारी श्रद्धा नहीं। तो गत कितने सारे वर्ष यूनानी, हूण, कुषाण, शक, डच, अंग्रेज, पोर्तुगीज न जाने कितने आतंकियों के आतंकों को इस सहिष्णु धन्य-धरा ने सहा। इतना सारा हुआ लेकिन ये देश झुका नहीं, टूटा नहीं, हर वक़्त लड़ता रहा। तो विदेशी आतंकियों ने भले हमारे वारसों को, हमारे मूल्यों को नष्ट करने की व्यर्थ कोशिश करी, लेकिन आज भी हिंदुस्तान अड़ी खड़ा है और खड़ा है। यस, यस मुनिवर जी जैसे आपने कहा कि हज़ारों सालों से हमारे देश के ओर काफ़ी ज्ञानी, महाज्ञानी लोग भी आकर्षित होते रहे, लेकिन इन आक्रांताओं ने जिस तरह से हमारे संस्कृति को हमारे शिक्षा व्यवस्था को आघात पहुँचाया, उसका परिणाम हम आज देख रहे हैं। लेकिन इसके बीच में अगर हम बात करते हैं कि हम एक तरह से जो पाश्चिमात्य देश यहाँ पर जो संस्कृति लाए, उसका जो है अनुकरण करने लगे और फिर हमारा जो युवा वर्ग है, वो कहीं न कहीं हमारे संस्कृति से जो जुड़ना चाहिए था, वो नहीं जुड़ पाया। तो इसका कितना प्रभाव या परिणाम हमारे युवाओं के ऊपर हुआ इस दौरान? जैसे युवाओं को एक प्रेरणा देने की मन चाहिश हो रही है, ख्वाहिश हो रही है। 2 तरह के लोग होते हैं, एक व्यक्ति और एक विभूति। व्यक्ति यानी जिसका साधारण जीवन, जन्म लेना, बड़ा होना, खेलना, कूदना, परिणित होना, पैसा कमाना, बाल-बच्चों को सँभालना और अंतिम लोक प्रवाह की जैसे राम-राम कर देना। यह एक लोग होते हैं व्यक्ति लोग। जैसे उसी तरह दूसरी प्रकार के लोग होते हैं जिसे विभूति लोग कहते हैं। जन्म से असाधारण प्रतिभा रखना, कौशल्य की अभिवृद्धि करना और स्वामी विवेकानंद जी जैसा, शिवाजी जैसा, महाराणा प्रताप जैसा, राणा सांगा जी जैसा, ऐसा खुद का कौशल्य अभिवृद्ध करना। तो हर युवाओं को नौकरी नहीं करनी, हमको तो ज्ञान बन लेकर संस्कार अभिवृद्धि करके व्यक्ति नहीं, विभूति बनना है। अब देखो 26 जनवरी गणतंत्र दिन आया है। हम यह दिन पर एक ऐसी क्रिया करते हैं जिससे वो जब शब्द आते तब हमारी छाती, हमारा गौरव दुगुना, 4 गुना, 3, 10 गुना हो जाता है। वो है तिरंगा, ध्वज वंदन करते हैं। आप ज़रा तिरंगे को देखो, वो केसरी रंग हमें शौर्य देता है। वो शांत श्वेत वर्ण हमें शांत करता है और वो हरा वर्ण हमको विकसित विकसित भारत की ओर आगे ले जाता है। और बीच में रहा हुआ वो हार स्तंभ, वो अशोक चक्र, उसके जो आरे हैं सतत और सतत गतिशील रहते हैं। तो वो अशोक चक्र एक संदेशा देता है कि भैया गतिशील रहना लक्ष्य है, चलना कर्तव्य है और ठहरना आलस्य है। हुँ, और वो कहता है एक अशोक चक्र एक किसान को कहता है भैया दिन रात खेती करके लोगों की रक्षा करो। वही अशोक चक्र एक शिक्षक को कहता है 24 घंटे तक ज्ञान देते रहो। वही अशोक चक्र घूमता अशोक चक्र एक विद्यार्थी को कहता है कि ज्ञान लेते रहो। वही अशोक चक्र एक सैनिक को कहता है कि रक्षा करते रहो। और आज वही अशोक चक्र कहता है हे युवा खुद की शक्ति को अच्छी गति में ऊर्ध्व गति में आरोहित करके देश समाज और राष्ट्र का कल्याण करो। हम तो कभी-कभी युवा को कहते हैं कि अंदर के श्री राघव को जगाओ, श्री राम को जगाओ, जो हर क्षण असत्य का संहार करे। अंतर के हनुमान को जगाओ, जो शक्ति को बल को सही दिशा दे। अंतर के शिव जी को जगाओ, जो शक्ति को यथार्थ दिशा दे
अंतर के हेमचंद्राचार्य जी को जगाओ कि जो एक नया अपनी बुद्धि से, अपनी प्रतिभा से समाज कल्याण करे। अंतर के विवेकानंद जी को जगाओ कि जो अनार्य देश में भी आर्य का झंडा लहराए। एक अंतर के सुभाष चंद्र बोस को जगाओ जो राष्ट्रभक्ति को जगाए, और अंतर के श्री आम्बेडकर जी को भी जगाओ जो नया संविधान बनाकर, संविधान पर चलकर भारत के नक्शे को और विस्तृत और अखंड भारत बनाए। हम कृष्ण जी कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब दुष्टता का जोर आता है, तब सज्जनता की सरहदें, सज्जनता पर कोई ना कोई एक सज्जन उतर जाता है। तो हर युवाओं को वासना से नहीं, वात्सल्य से जीना है। हर युवाओं को 100 हाथों से धनार्जन करना है और 1000 हाथों से वितरण करना है। हर युवा व्यक्ति से विभूति बने, यही भावना के साथ हमें राष्ट्र का कल्याण करने आगे। यस। तो मुनिवर जी, जैसे आपने बताया कि व्यक्ति से विभूति बनने का हमारे भारत का एक प्रवास है या ज्ञान परंपरा है। जी। लेकिन इसी बीच में जो भी कुछ हुआ इतिहास में, तो भारत की कुंडली में सर कहीं गड़बड़ी लगती है मुझे। जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज आए और बहुत कम उम्र में वो चले गए। फिर लोकमान्य तिलक आए, फिर वो वही हुआ कि वो कम उम्र में चले गए। स्वामी विवेकानंद जी आए, वो भी इसी तरह से गए। तो सर उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1947 के बाद, ये वही भूमि है जहाँ पर इतने महान व्यक्तिमत्व जन्मे और उन्होंने भारत के गौरवशाली इतिहास को रचा। लेकिन सर उसके बाद एक भी हमारे देश को एक भी ऐसा गौरवशाली व्यक्तिमत्व क्यों नहीं मिल पाया जिसकी मैं बात कर रही हूँ? अभी भी ऐसे कई सारे अनेक व्यक्ति हैं। यदि हम वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचाने और उनमें आगे बढ़े, तो कई सारे व्यक्तित्व की प्राप्ति हमें हो सकती है। हाल भी मौजूद है। बहुरत्ना वसुंधरा या आर्य ऋषिवरों ने ऐसे ही नहीं कहा, बहवः रत्नानि येषु यासु सा पृथ्वी बहुरत्ना वसुंधरा। कितने सारे रत्न अभी भी हमारे आसपास है। हमको इनको जानना है और आगे बढ़ना है। हाँ, तो महाराज जी, जैसे आगे बढ़ने की बात होती है, तो जो आज का हमारा युवा वर्ग है, उनके सामने कुछ लक्ष्य होना चाहिए। हम देखते हैं कि स्कूल से ही जो है पेरेंट्स हो या टीचर्स हो, एक लिमिट में उनको रखते हैं, गोल जो बोलते हैं कि भई तुम्हें नौकरी करनी है। तो इसके बाद जो आप बता रहे हैं कि विभूतियों को जन्म देना है या विभूतियों का निर्माण करना है, तो कितना बड़ा इसका ये फ़ायदा होगा अगर भारत फिर से विश्व गुरु बनना चाहता है तो? देखिए, ऐसी बात है, ज्ञान है तो संस्कार है, संस्कार है तो भगवान बन सकते हैं। आप बताइए, राम बड़े हैं कि रावण बड़े हैं? तो सहज उत्तर आएगा राम बड़े। लेकिन जब दूसरी तरह से विचार सोच करने जाए, तो रावण बड़े थे। आयु रावण जी का अधिक था। रावण जी को वेदों के ज्ञाता, निष्णांत कहलाया जाता था। और कहते हैं, रावण जी ने वेद अध्ययन से श्री रुद्र नारायण जी को प्रत्यक्ष किए थे। रावण जी राम से बड़े थी तो भी सारी दुनिया राम जी को क्यों याद करती? इसके पीछे एक बहुत बड़ी घटना छुपी हुई। आज ये घटना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम अधिक अपने बच्चे, अपने युवा वर्ग डिग्री के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन हुँ, यदि संस्कार बिना का ज्ञान, वो पाँव बिना का मनुष्य जैसा है। एक राम और राम लक्ष्मण जी की घटना है। जब रावण जी का पराजय हुआ, रावण जी का मृत्यु हुआ, थोड़े दिन तक राम, लक्ष्मण और सीता जी सब परिवार लंका में रुके। लंका का सौंदर्य देखा, सुवर्णमयी लंका देखी। अयोध्या लौटते वक्त श्री राम जी को उनके ही छोटे भाई लक्ष्मण जी ने कहा, अरे तात, हमें अयोध्या क्यों जाना है? वहां तो भरत जी बहुत अच्छी तरह से राज्य संचालन कर रहे हैं। वहां नहीं गए तो क्या चिंता, और अपन हुँ, इधर ही रुक जाते हैं। राम जी ने कहा, देखो, बात ऐसी है, जननी और जन्मभूमि स्वर्गादपि करियसी, वो स्वर्ग से भी बड़ी है। आप सोचिए, इतने बड़े राम इतनी बड़ी सुवर्णमयी लंका में नहीं रुके। क्यों? उनको जननी जन्मभूमि का प्रेम था, स्नेह था, उसके कारण वो राम जी वहां गए। ये छोटी सी घटना के कारण ही आज ये समग्र देश श्री राम जी को आदर्श पुरुष मानता है। रावण जी ने बहुत सारी विद्याएं एकत्रित करी थी, उनके पास भी बहुत सारी विद्याएं डिग्री थी, लेकिन जो व्यक्ति संस्कार से अच्छा, वो सारे विश्व के लिए आदर्श
नायक होता है। तो हर युवा वर्ग संस्कार को प्रदान करके ज्ञान यदि प्राप्त करे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में सर अगर ये बात देखते हैं तो कितने सारे युवा जो है पाश्चिमात्य देश में चले जाते हैं पढ़ाई करने के बहाने और फिर वापस नहीं आते हैं। तो ये आपका ये संदेश बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रभु रामचंद्र जी ने इस धरती को स्वर्ग से भी बड़ा माना था। जब हम विश्व गुरु की बात कर रहे तो भारत के बारे में जब हम सोचते हैं आज तो हर जगह पे ये बात उठती है कि भारत में काफी सारी अंतर्गत समस्या चल रही है और इसी बीच में सनातन धर्म की रक्षा होनी चाहिए, ये भी कहा जा रहा है। तो ऐसे सारे सिचुएशन में जो समस्याएँ हैं हमारे भारत की, वो कैसे दूर हो सकती है? भारत अपनी अंतर्गत समस्याओं का निराकरण बहुत अलग-अलग तरीके से कर सकता है। जैसे कि समाज, शासन और नागरिक, ये तीनों का संगठन अति आवश्यक है भारत की अंतर्गत समस्याओं को निर्मूल करने के लिए। केवल तिलक करना, होम हवन करना, पूजा पाठ करना, ये केवल संस्कृति ही नहीं, अच्छी और सच्ची संस्कृति तो वही है, जो अपने वेदों ने पंच तत्व बताए, वह तत्वों का संरक्षण करना, क्योंकि प्रकृति स्थिर है, तो संस्कृति स्थिर है, संस्कृति स्थिर है, तो देश स्थिर है और देश स्थिर है, तो हम स्थिर हैं। जैसे कि पृथ्वी, पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी हम निष्कारण खनन उत्खनन न करें तो विकसित भारत के सहाई बन सकते हैं। हम यदि संयमित जल का सेवन करें तो हम विकसित भारत के साध्यायी बन सकते हैं। हम यदि अग्नि अग्नि का फोकट विद्युत का उपयोग न करें तो हम विकसित भारत के सहाई बन सकते हैं। हम यदि वायु प्रदूषण न हो ऐसे वायु का उपयोग करें तो विकसित भारत के सहभागी हो सकते हैं। हम यदि आकाश निर्मल गगन की गरिमा बढ़ाते रहे तो हम जरूर विकसित भारत के सह अध्यायी सहभागी बन सकते हैं। हमको शिक्षा, नैतिकता, आर्थिक निर्भरता, सामाजिक एकता, संसाधन प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, नागरिक कर्तव्य बोध और सांस्कृतिक मूल्यों की पुनः जागृति लानी है। लेकिन एक यह कहने का मन होता है, यहाँ वाणी अलग हो सकती है, व्यवहार नहीं। यहाँ वाणी अलग हो सकती है, व्यवहार नहीं। यहाँ रिवाज अलग हो सकते हैं, नाते नहीं। यहाँ नृत्य अलग हो सकता है, कलाएं नहीं। यहाँ वस्त्र अलग अलग हो सकता है, ये सौंदर्य नहीं। और यहाँ शरीर अलग हो सकते हैं, हृदय नहीं। हर हर हिंदुस्तानी और हर जन को एक ही बात कहने का मन होता है कि हमारे में इतनी शक्ति है, हम इतने पुण्यशाली भाग्यशाली है कि हर हिंदुस्तानी जन से जगन्नाथ हो सकता है, वह अन्य से अनन्य और साधारण से असाधारण हो सकता है, वह साधारण से वह जीव से शिव हो सकता है, वह अणु से अनंत हो सकता है और हर हिंदुस्तानी और हर वैश्विक जन कंकर से शंकर एवं तीर्थंकर हो सकता है। मुनिवर जी एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। जब हम आज जो वैश्विक स्थिति है, जहाँ हर कोई एक-दूसरे के साथ लड़ना चाहता है, एक-दूसरे को खत्म करना चाहता है, ऐसे परिप्रेक्ष्य में भारत विश्व को क्या समाधान दे सकेगा? प्रभु महावीर स्वामी जी ने यही समस्या का निराकरण करने हेतु बहुत अच्छे 5 एकदम सरल नियम बताए, जो यदि कोई सज्जन व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो उसका जीवन कहीं से उन्नति की ओर आ जाता है। जैसे पहला नियम है कि जीव हिंसा नहीं करना, मन से, अपने वचन से और अपनी काया से जीव हिंसा नहीं करना। दूसरा नियम, कुछ भी कारण आ जाए कदापि अवश्य बोलना, असत्य बोलना नहीं है। तीसरा नियम, पराया धन, पराई वस्तु कभी भी किसी को पूछे बिना नहीं लेना। चौथा नियम, सभी बहनों को, सभी भगिनियों को मातृ समान और भगिनी समान देखना। और पांचवा नियम, अपरिग्रह, परिग्रह कभी भी करना नहीं, संतोष पूर्ण रखना। युद्ध शांति के लिए अहिंसा अपनानी पड़ेगी। पर्यावरण संकट निराकरण के लिए
अपरिग्रह सीधा-साधा जीवन रखना होगा और मानसिक शांति के लिए अध्यात्म चिंतन करना रहेगा। भारत का समग्र विश्व को एक ही संदेश है, एक ही विश्व संदेश है कि सच्चे सुख को खोजना, सच्चे ध्यान से सुनिएगा, सच्चे सुख को खोजना और दूसरों का हित सोचना, यही एक विश्व संदेश है। और यही विश्व संदेश को ऐसे गुरुदेव कई सारे श्रद्धालु लोगों को कहते हैं। तो मुनिवर जी, ये हम कहेंगे कि आपने जो एक रास्ता बताया है कि भारत किस तरह से वैश्विक समस्याओं को एक समाधान दे सकता है, तो दुनिया वालों को सोचना पड़ेगा इस सारे जो विचार आपने रखे हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हाल ही में राष्ट्रपति जो अमेरिका के क्या-क्या कर रहे हैं और किस तरह से दूसरों की संपत्ति अपनी बना रहे हैं, दूसरों के ऊपर अपना आक्रमण जता रहे हैं, हक जता रहे हैं। इससे कोई समस्या का हल तो नहीं निकलेगा। उल्टा भारत ये बता सकता है कि भई शांति का रास्ता अपनाकर ही बातचीत का रास्ता भी हो सकता है। आप अपनी समस्याओं का जो है हल निकालिए और यही एक बहुत बड़ा संदेश हम दे सकते हैं, ऐसा हम मानेंगे। तो मुनिवर जी, हम आपको बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप हमारे साथ आकर इस बात के ऊपर चर्चा की और हम ज़रूर ये प्रयास करेंगे कि आपके विचार युवाओं तक जाके पहुँचे, जिसकी आज बहुत ज़रूरत है हमारे देश को, अगर हम भारत को विकसित देश बनाना चाहते हैं। तो समग्र फिर से विश्व को गुरुदेव के दर्शन हो, इसलिए एक बार आप श्री भी पूज्य गुरुदेव श्री के दर्शन कर लीजिए और समग्र हाँ, भारतीय जनता यह ऐसे पवित्र गुरु भगवंतों के दर्शन करके संत संत धर्म को अपनाने के लिए, सीधा साधा जीवन की प्रेरणा लेने के लिए ऐसे गुरुदेव के दर्शन कर लेवे और दर्शन करके विकसित भारत की ओर विश्व गुरु का सही दर्जा हम आगे बढ़ाए। तो गुरुदेव के दर्शन कर लीजिए। हाँ। बहुत प्रणाम आपको गुरुवर्य बहुत-बहुत और आशीर्वाद है। आप सज्जन का सज्जनता का जो प्रचार कर रहे हैं, उसके लिए खूब-खूब आशीर्वाद और खूब-खूब आपको धन्यवाद, हमारा अभिनंदन। हमारा अहोभाग्य कि आप हमारे चैनल में आए और हमें आशीर्वाद दे रहे। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि हमारे साथ जुड़े हैं जो अ, गनिवर्य श्री समयक चंद्र सागर जी महाराज, जो यशोनंद मुनि श्री श्रमण चंद्र सागर जी महाराज के गुरुजी है। सो गुरुजी, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगी जाने से पहले कि आपके शिष्य ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, वो भी इतने कम आयु में, 19 इयर्स ओल्ड, और ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 350 साल के बाद बना है। उसी तरह से सर कुछ दिनों पहले एक वेद मूर्ति का भी रिकॉर्ड आया था, जो देवव्रत महेश रेखे, उन्होंने वो रिकॉर्ड 200 साल के बाद बनाया था, जो दंडक्रम पारायण उन्होंने किया था, उससे रिलेटेड। तो ये दोनों सर जो है, जैसे कि मुनि श्रवण चंद्र महाराज जी और देवव्रत महेश रेखे, ये दोनों कितने यंग है, 19 इयर्स ओल्ड, वो भी 19 इयर्स ओल्ड ही है। तो सर सॉरी महाराज, ये जो हमारी युवा शक्ति है, वो किस तरह से हमारी संस्कृति को जतन कर सकती है? इसलिए हम कभी-कभी कहते हैं, गुरुदेव ने हमको सिखाया था कि 5 लाइन में जीवन का सार, जीवन की हित शिक्षा याद रखनी। गुरुदेव ने कहा था प से प्रयत्न करना, फ फल से फल की आश न रखना, ब से बल को सही दिशा देना, भ भगवान, भक्ति और भलाई को न छोड़ना और मानवता, मुस्कान रखना और मुक्ति मंजिल को पाले। राइट। तो यही संदेश हम सभी को देना चाहेंगे और पर्टिकुलरली जो युवा शक्ति है, जिनके भरोसे पे भारत आगे बढ़ेगा। और गुरुजी, आप इतना बड़ा महान कार्य कर रहे हो कि इस तरह के जो युवा जिसकी ज़रूरत है, उनकी निर्मित हो रही है। तो सभी दर्शकों को हम कहेंगे कि हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, उसका प्रचार करिए, प्रसार करिए और हमारी संस्कृति को बचाने के लिए किस तरह का प्रयास भारत में हो रहा है, ये भी आप देख सकते हो। वन हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे ऊपर इसी तरह से कृपा करके रखिए, आशीर्वाद देते रहिए। आशीर्वाद माँगने से नहीं मिलते हैं।
आप जो कार्य कर रहे हैं दिल से आशीर्वाद दिया जाए और हाँ, आशीर्वाद बहुत है। ठीक। हाँ, ठीक है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।